Challenges are gifts that force us to search for a new way. Don't fight them, just find a new way to stand. A very good morning to one and all present here virtually. We are all gathered here today for the National Sports Day. Let us clap and show to the world that we are the energetic student and members of Kendriya Vidyalaya number 1 Faridabad. First of all, let me ask you, do you know who was Dhyan Chand? That's right. Major Dhyan Chand was an Indian hockey wizard player, a magician, we can call, a magician of hockey. To mark his birthday, that is 29 August 1905 in Allahabad, and later on he became, we can call him father of Indian hockey also. Children, as you know, we are going through an epidemic called COVID-19, which has forced us to remain, which has forced us to remain indoor in order to prevent ourselves from this epidemic. Therefore, Kendriya Vidyalaya Sangathan, under the leadership of our Honorable Commissioner, decided to start National Sports Day to mark Dhyan Chand's birthday this year online. To celebrate this National Sports Day, we have our dynamic, worthy, Honorable Principal Madam, Mrs. Manju Yadav, who herself is very fit, agile and energetic. And I hope you all remember her laughing therapy and the yogic exercise that we used to practice with her in our morning assembly. So, not coming between you and our Principal Madam, here is Madam Principal. आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपको पता है प्रति वर्ष 29 अगस्त को, जिस दिन ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है, उस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। आज आपको पता होगा ऑनलाइन सब चीज ऑनलाइन हो रही है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कोई वेबिनार्स हो रहे हैं, कुछ भी चीज जो आप कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स डे की, ये भी ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग दोनों स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है, और स्वस्थ दिमाग शारीरिक व्यायाम द्वारा पाया जाता है। इसीलिए आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, उसके बाद अपने लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालिए। काम ही काम एक व्यक्ति को नीरस, उदास बना देता है। इसीलिए इस काम की भागदौड़ से बाहर निकलिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। खेलकूद न केवल मनोरंजन का साधन है, यह एक बेहतर इंसान भी बनाता है आपको। जब आप खेल खेलते हैं तो उसमें एक टीम होती है, और उससे टीम स्पिरिट आपके अंदर पैदा होती है। किसी व्यक्ति, जो टीम के अंदर जो व्यक्ति खेल रहा है, वह अपने लिए नहीं खेलता, वह अपनी टीम के लिए खेलता है। वह डिसिप्लिन सीख जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, उसके अंदर एनर्जी एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है।
खेल गतिविधियां आपके सांसारिक जीवन से तनाव को, नकारात्मक चीजों को बाहर करती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रत्येक जो खेल है वो आपको एक नियम सिखाता है और वो नियम आपको सारी उम्र आपके साथ रहता है, आपको कार्य करने के प्रति एक सकारात्मक भावना देता है। इससे सुस्ती नहीं आती। देखो, आजकल नौकरी पेशा लोग हैं या शारीरिक श्रम जो भी लोग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये खेल जो है ये बहुत आवश्यक है। ये हमारी दिनचर्या से सुस्ती जो आती है उससे छुटकारा प्रदान करता है। आप विभिन्न प्रसिद्ध खिलाड़ियों को जानते होंगे। सबसे पहले तो ध्यानचंद जी, जिनकी बर्थडे के उपलक्ष्य में हर एक साल यह दिवस मनाया जाता है। बाकी अपने देश के बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर जी हैं, विराट कोहली हैं, सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्जा है और मिल्खा सिंह है, ज्वाला गुट्टा है, अभी खेल रत्न मिला है, मनिका बत्रा है। तो इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक अर्ली स्टेज पे ये महसूस किया कि उनको इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। उनके अंदर एक काबिलियत है इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने की। आपने देखा होगा, माता पिता यह कहते हैं कि नहीं, खेल में समय बर्बाद मत करो, पर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं उम्र के साथ, डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि आप अपनी शारीरिक गतिविधियां करते रहिए। अगर शारीरिक गतिविधियां करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चलता रहेगा। उनसे कहते हैं आप सुबह सुबह पार्क में जाइए, घूम के आइए। आपसे जितना घूमा जाता है उतना कीजिए, बट शारीरिक विकास के लिए, आपकी शारीरिक क्षमता बनाने के लिए आपको लगातार शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। तो इसीलिए यह बात भूल जाइए कि घर वाले कहेंगे नहीं, खेल में समय बर्बाद मत करो। आप देख लीजिए खिलाड़ी किस मुकाम पे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पढ़ाई पे मत ध्यान दीजिए, आप हर एक चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप खेलेंगे तो स्वस्थ शरीर अपने आप ही हो जाएगा। जब स्वस्थ शरीर हो जाएगा तो दिमाग और तेज काम करेगा। देखिए, आप कभी भी लगातार, जैसे आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अगर 1 घंटा खेल रहे हैं और उसके बाद दोबारा बैठ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा क्षमता से कार्य करेगा। जबकि लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक लेवल के बाद जो आपका माइंड होता है वो बोल देता है कि अब मेरा दिमाग और नहीं लग रहा है, आई कैनॉट स्टडी एनी मोर। तो इसीलिए अपने दिमाग को एक्टिव बनाने के लिए, अपने शरीर को एक्टिव बनाने के लिए घरों के अंदर मत बैठे रहिए, सिर्फ मोबाइल गेम्स मत खेलिए, ऑनलाइन गेम्स मत खेलिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। कोरोना काल चल रहा है तो मैं यह नहीं कह सकती बाहर निकलिए, बट घर के अंदर भी बेटा खूब सारे इंडोर गेम्स होते हैं। चेस खेलिए, शतरंज कीजिए, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कुछ रचना मैम आपको वीडियोस भेजती रहती हैं, कुछ आप उस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन कीजिए जरूर। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, कम से कम हर एक बच्चे को इतना तो करना ही है। इससे ज्यादा कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए। और इसलिए मैं आप सबको अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बाहर निकलने के लिए एक सलाह देती हूँ। चाहे घर पे ही देखिए, आप वीडियोस देखेंगे जगह जगह घर पे ही फिजिकल एक्टिविटीज कराने के लिए छोटे छोटे वीडियोस हैं। छोटे छोटे गोले बना दिए, 1 2 3 4 बना दिया, उस पे छोटे बच्चे चल रहे हैं, कभी जंप कर रहे हैं, कभी रस्सी कूद रहे हैं, कभी जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, कभी पुशअप कर रहे हैं। तो एक छोटे से कमरे के अंदर भी ये सब चीजें की जा सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किताबों और तकनीकी जो आपके उपकरण हैं
सिर्फ अपना जो जीवन है सिर्फ उसमें सीमित ना रखें। बाहर की दुनिया में आप जैसे कई युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो कठिन परिश्रम कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। इसी प्रकार आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करो, कड़ी मेहनत करो और अपने भविष्य को कि आपके जो भी उद्देश्य हैं उनको हासिल करो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप एक स्वस्थ शरीर अपने साथ रखें, स्वस्थ दिमाग अपने साथ रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन सब के साथ मैं आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मुझे उम्मीद है आपके पुराने दिन आपको याद आ गए होंगे। मॉर्निंग असेंबली आपको अच्छी तरह से याद रही होगी, है ना। और मैडम की बताए बातों को आप अपने जीवन में लागू रखेंगे। अब हमारे बीच हमारे वाइस प्रिंसिपल मिस्टर सुनील कुमार, वो भी यंग, फिट, डायनेमिक हैं, स्टिक दिखते हैं लेकिन उनका भी दिल बहुत प्योर है। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, फॉर मेंबर ऑफ स्टाफ। सो आई वुड जस्ट से, खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल, खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल, इसमें भाग लेकर बनाओ जीवन अनुकूल। सो प्लीज give a big round of applause for our Vice Principal, sir. Good morning to one and all. I am pleased to share this video message with you all on National Sports Day. First of all, I would like to pay my heartfelt homage to Major Dhyan Chand. 29th August is celebrated nationwide to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand and raise awareness about staying fit and healthy by involving in physical activities in individual's life. Major Dhyan Chand led India successfully in 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. He scored about 400 international goals and more than 1,000 goals in entire career of 22 years. Dear students, in the current scenario of COVID-19 pandemic, it is very crucial to take part in physical activities to remain fit and healthy. Now, due to online classes, your screen time has increased a lot. Due to this, your eyes are getting stressed and even some students and teachers are having the eyesight getting weakened. Now for this I would like to suggest 20-20-20 formula for your eyes. After 20 minutes of screen time, look away at an object that is 20 feet away and look at that object for at least 20 seconds. That will relax your eyes a lot. Take regular intervals, walk around your house and stretch frequently. Now, I would like to appeal you all to do yogasans, sport jumping, rope skipping and other exercises in your routine daily. Now, dear students, we all miss you very much in school and appeal you to take very good care of yourselves in this current pandemic time. Hope pretty soon you will be back in your school and playground. God bless you all. Thank you. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वाइस प्रिंसिपल सर के द्वारा बताए गए नियमों का आप अच्छी तरह पालन करेंगे, है ना, ताकि आप ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, जो स्ट्रेन मिल रहे हैं, उससे आपको निजात मिल सके। और अब आपकी फेवरेट
टीचर ऑब्वियसली जो आपके गेम्स टीचर्स होते हैं वो आपके हमेशा फेवरेट होते हैं, आप उनकी हर बात मानते हैं। तो मैं आपके और आपके फेवरेट टीचर के बीच में नहीं आना चाहता हूं, इसीलिए अब आपके सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने आ रही हैं आपकी पीई की मैडम मिसेस रचना। Honorable Principal Ma'am, respected Vice Principal Sir, learned teachers and my dear students. Good morning to all of you. आप सभी को मेरी ओर से नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज हम इस कंप्यूटर के माध्यम से, अपने लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर सकें। तो बच्चों, हर साल 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये खेल दिवस हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि मेजर ध्यानचंद जी कौन थे। मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के महानतम खिलाड़ी है, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के बाद 16 साल की उम्र में ही इंडियन आर्मी को सिपाही के तौर पे ज्वाइन किया। बहुत ही उत्तम अपने हॉकी के खेल के कारण उन्हें जल्दी ही प्रमोशन मिलते गए और वो आखिरकार मेजर के पोस्ट तक पहुँचे। उन्होंने बचपन में मेजर ध्यानचंद जी को बहुत ज़्यादा हॉकी खेलने का शौक़ नहीं था, ना उसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, पर आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनका इस खेल में इंटरेस्ट बढ़ा, उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने अपने कोच पंकज गुप्ता जी से हॉकी का खेल सीखा। बहुत ही जल्दी वे इस खेल की तकनीक में माहिर हो गए और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी बन गए। उनके इस असाधारण कौशल और तकनीक के कारण उन्हें चंद नाम दिया गया। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने खेल करियर में लगभग 1000 से ज़्यादा गोल किए, जिसमें से 400 से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल थे। अपने खेल करियर के दौरान उन्होंने 3 ओलंपिक पदक भी जीते और वह इंडिया के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1956 में इंडिया के 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके इन लाइफ टाइम अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के कारण ही इन्हें असली श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देने के उद्देश्य से इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 में उनके बर्थडे को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। जैसे एक दो किस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे एक बार हॉलैंड के साथ इंडिया का मैच चल रहा था जिसमें मेजर ध्यानचंद जी भी खेल रहे थे। तो उनका खेल इतना सुपीरियर लेवल का था कि हॉकी का मैच बीच में रुकवाया गया, ये चेक करने के लिए कि ध्यानचंद जी की हॉकी पे किसी तरह का ग्लू या किसी तरह का मैग्नेट तो नहीं लगा, कि वो हॉकी बॉल को इतने अच्छे से ड्रिबल करते हुए शॉट करते थे कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि वो बॉल को इतने अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा बर्लिन ओलंपिक्स का भी है। बात 1936 बर्लिन जर्मनी की है, जहाँ पर इंडिया और जर्मनी का हॉकी का फाइनल मैच खेला जाना था। इस फाइनल मैच से पहले, ओलंपिक से पहले, इंडिया और जर्मनी का एक प्रैक्टिस मैच भी खेला जा चुका था। इस प्रैक्टिस मैच में जर्मनी ने इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया। तो अब इस फाइनल मैच में जब इंडिया और जर्मनी दोबारा पहुंचे ओलंपिक के इस फाइनल मैच में, तो जर्मनी के लोगों को, जर्मनी की टीम को, यहाँ तक कि जर्मनी के शासक जो उस समय हिटलर हुआ करते थे, उन्हें पूरा यकीन था कि ये मैच जर्मनी ही जीतेगी और ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जर्मनी को ही मिलेगा। ये मैच 15 अगस्त को खेला जाना था, पर 15 अगस्त को बहुत तेज़ बारिश हुई और उस बहुत तेज़ बारिश के कारण वो मैच रद्द करके अगले दिन शेड्यूल किया गया, यानी कि 16 अगस्त को। 16 अगस्त को जब इंडिया की टीम खेलने के लिए पहुंची फील्ड पे, तो फील्ड पिछले दिन जो हुई थी बारिश, उसके कारण वो हॉकी की फील्ड बहुत ही ज़्यादा गीली हो चुकी थी। अब जर्मनी के जो खिलाड़ी थे वो, उनके पास अपने खेलने के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर, प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़, हॉकी के स्पेसिफिक स्पोर्ट्स शूज़, सब कुछ अवेलेबल था। बट इंडिया के प्लेयर्स के पास ये सब नहीं था। इंडिया अपने
नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ में खेलती थी, जो कि वेट हॉकी फील्ड पे खेलना उसके साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चों, इंडिया के लिए उस फाइनल मैच में फ़र्स्ट हाफ बहुत भारी रहा। बहुत मुश्किल से इंडिया के प्लेयर्स खेले और पहले हाफ में इंडिया जर्मनी के अगेंस्ट सिर्फ 1 गोल कर पाया। बट फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में जब ध्यानचंद जी को लगा कि वो इन जूतों के साथ नहीं खेल सकते, तो उन्होंने अपने जूते निकाल दिए और सेकेंड हाफ उन्होंने नंगे पैर हॉकी का फाइनल मैच खेला। और फाइनली इस बर्लिन के हॉकी के फाइनल मैच में इंडिया ने जर्मनी को 8-1 के गोल से हराया। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद। हिटलर जो कि इस मैच को देखने के लिए आया था, वो मेजर ध्यानचंद जी से इतना इम्प्रेस हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि उसने इस मैच के बाद ध्यानचंद जी को बुलाया अपने पास और उन्हें जर्मनी से खेलने का ऑफ़र दिया। और उन्हें ये भी ऑफ़र दिया कि अगर आप जर्मनी से खेलेंगे तो आपको मैं अपने देश में मार्शल बना दूंगा। बच्चों, पर ध्यानचंद जी जो कि एक सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने हिटलर को साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने ही देश से खेलने में खुश हूँ। तो बच्चों, ये ऐसे किस्से जो मेजर ध्यानचंद जी के हॉकी करियर के हैं, हमें बहुत प्रेरित करते हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए खेल के प्रति। तो ऐसे ही दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 अगस्त, जो कि उनका जन्मदिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बच्चों, नेशनल लेवल पर भी ये नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस समारोह में ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सम्मान दिलाया है, उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सभी अवार्ड और दिए जाते हैं। साथ ही साथ ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है। तो जो 1979 में मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने, इंडिया के पोस्टल डिपार्टमेंट ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक टिकट भी जारी किया। ऐसे ही श्रद्धांजलि के रूप में दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया। बच्चों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को, आप लोगों को, विद्यार्थियों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल के प्रति प्रोत्साहन देना है। बेटा बच्चों, खेलों को मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी खेल खेलने वाला व्यक्ति, कोई भी खेल आप खेलें किसी भी तरह का, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, आपको स्वस्थ रखता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लास्ट ईयर 2019 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत की और उन्होंने लोगों से खेलों को खेलों को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि इस खेलों का संबंध सीधा फिटनेस से और स्वस्थ जीवन के लिए फिटनेस आवश्यक है। हमारा KVS भी इस फिटनेस मूवमेंट का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। हम अपने स्कूल में, अपने KVS के हर स्कूल में, अपने स्कूल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम याद भी होंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं रेगुलरली, जैसे कि स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, या आजकल जो चलाया जा रहा है फिट इंडिया फ्रीडम रन, जिसमें आप रोज़ अपना डेटा भेजते हैं कि आज आप कितने किलोमीटर दौड़े, कितने किलोमीटर आपने रन किया। या लास्ट ईयर जो हमने कराया था, 2 अक्टूबर को जो हमने कराया था प्लॉगिंग रन, या बहुत तरह की जो आपके साथ हम ऑनलाइन स्पोर्ट्स क्विजेस शेयर करते रहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इंडिया में चलाए जा रहे फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है। तो बच्चों, आप सब ऑलरेडी इन सारी एक्टिविटीज़ में, इन सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने सजग हैं। बट फिर भी कुछ परसेंट ऐसे हैं बच्चों का कुछ परसेंट ऐसा है जो अभी भी अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है। बच्चों, आप सबसे मेरा अपील है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए ज़रूर मेहनत कीजिए, ज़रूर कोशिश करिए। और जितने तरह के प्रोग्राम हम आपको कराते हैं, आप अपने लेवल पे भी करिए, बट जो स्कूल प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए शुरू करता है, वो सब आप ही के बेनिफिट के लिए हैं, आपकी हेल्थ के लिए हैं। तो आप सब उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, इन सब से आप मोटिवेट होइए।
और जैसा कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी अभी अपनी स्पीच में कहा कि खेल सिर्फ आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। आप मान लीजिए जैसा कि मैम ने बताया कि आप 2 घंटे अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के कारण आपका दिमाग थक जाता है, आपका ब्रेन टायर्ड हो जाता है, मेंटली आप फटीग्ड हो जाते हैं। तो उस थकान को दूर करने के लिए, उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप एक ब्रेक लें, और उस ब्रेक में अगर आप आधा घंटा भी खेल लेते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। आप एकदम रिफ़्रेश माइंड से दोबारा पढ़ने बैठ सकते हैं, और आप खेलने के बाद रिफ़्रेश माइंड से जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आप खुद ऐसा महसूस करेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं, आपकी जो पढ़ाई है, आपको बेटर समझ में आ रही है। तो आज मैं बीइंग अ स्पोर्ट्स टीचर सिर्फ आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए आपको खेलने की सलाह नहीं दूंगी, बल्कि बीइंग अ स्पोर्ट्स टीचर मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स को, खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे भी देखें, अपने करियर ऑप्शन के तौर पर भी देखें। तो जो हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या IAS या एकेडमिक लेवल पे ही कुछ कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हर बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता, हर बच्चे का अपना कैलिबर होता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो जो ज़रूरत है कि आप उनको अपने उस एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपने कैलिबर को पहचानिए, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पहचानिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोटिवेट करिए, उस फील्ड में, उस एरिया में आप मेहनत करिए और उस हाईएस्ट मुकाम को अचीव कीजिए। तो बच्चों, आज इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आप सब ये शपथ लेंगे कि आप अपने लाइफ में एक्टिव रहेंगे, कम से कम 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे, खुद को फिट एंड हेल्दी रखेंगे। ओके, करेंगे? ओके, थैंक यू एवरीवन। स्टे एक्टिव, स्टे फिट, स्टे सेफ एंड कीप एक्सरसाइजिंग। जय हिंद। Thank you for your attention to listening to your favorite teacher. Now, with you we have a student called Garima Sharma of 10th A, who is a state player, and she'll be sharing her thought with you. I hope you will relish that. Thank you. Hello everyone, I am Garima Sharma from class 10th A. It's my pleasure to present a National Sports Day speech. I believe that everyone present here is doing good and are super excited about today's National Sports Day. Now I am going to start today's speech on National Sports Day. You will know what is National Sports Day, importance of National Sports Day, importance of sports. First of all, we will know about what is National Sports Day and its importance. National Sports Day is celebrated every year on 29 August. National Sports Day is also known as Rashtriya Khel Divas in Hindi. It's the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. He captained Indian hockey team throughout his playing career. He was known for his extraordinary goal scoring feats. In addition to helping Indian hockey team to earn 3 Olympics gold medals in 1928, 1932 and 1936. We celebrate National Sports Day to spread awareness on the importance of sports and daily physical activities in our life. On this day, the President of India gives out all sports-related awards like the Arjuna, Dronacharya and Rajiv Gandhi Khel Ratna to honor sportspersons and coaches who have made the nation proud of their service in their respective sports. The Indian government over the year has launched many schemes related to sports on this day, including the recent Khelo India scheme in 2018 and the Fit India campaign in 2019 under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. These are
national-wide campaign and aims to encourage people to include physical activities and sports in their everyday lives. Now, we know about importance of sports. Sports, whether indoor or outdoor, are very essential for both mental health and physical health. Sports are very important for our heart health. A daily 30-minute physical activities makes our heart stronger and protect us from heart diseases. Sports reduce the amount of cholesterol and fats in the body. Sports strengthen our lungs capacity. Sports also improves the quality of bone. A person who plays sports will have strong bones even in old age. Sports sharpen the mind. Research claims that children who play sports perform better at exam than those who do not. Engaging in physical activities and sports benefits our immune system. It improves our immunity. Sports bring discipline in life. It currently teaches the value of dedication. Sports also teach us that failures are the part of success. Sports are important in school because it helps to teach various skills to students like leadership, team effort, social skill, and etc. Everyone must perform at least one sports activity on a regular basis. At the end, thank you everyone and hope you enjoyed my speech and stay home, stay safe and stay healthy. बच्चों, मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि अब जो अगले स्पीकर हमारे बीच हैं वो एक देश की जानी मानी एथलीट हैं। उनके नाम कई नेशनल रिकॉर्ड है। मोर देन 2 डिकेड्स उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है और वो और कहीं की नहीं, आपके हिसार हरियाणा की बेटी है ना। और आपने ये स्लोगन भी सुना होगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं मैडम गुरप्रीत कौर, जो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय विद्यालय के सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार और राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू यादव जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे छात्रों से बात करने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूँ और मैं एक एथलीट हूँ। और अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी तक 73 नेशनल्स और 7 इंटरनेशनल्स खेल चुकी हूँ और 6-12 अलग अलग प्रतियोगिताओं में नेशनल लेवल का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है। तो जब बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में बेहतरीन कर दिखाने के लिए हमें कठिन परिश्रम की जरूरत होती है और जिसकी शुरुआत हमारे स्कूल डेज में ही हो जाती है। और अगर जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरा जो 20 इयर्स का स्पोर्ट्स करियर है, जो भी मेरी अचीवमेंट्स है, उसकी जो शुरुआत थी, बेस जो था वो भी स्कूल डेज से थी। स्कूल डेज से ही मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया और वहीं से चलते धीरे धीरे ये इंडिया कलर में आपके सामने। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य की तैयारी में लगे होंगे, पर आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खेलों को अपने भविष्य के तौर पे लिया है, अपने करियर के तौर पे लिया है? शायद इसकी गिनती बहुत कम होगी, पर आज धीरे धीरे इस सोच में बदलाव आ रहा है। बच्चे भी अपनी सोच को बदल रहे हैं और माता पिता भी अपनी सोच को बदलते हुए अपने बच्चों को खेलों में, व्यायाम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो धीरे धीरे इस सोच को बदलेंगे और एक बदलते हुए भारत का हिस्सा आप लोग जरूर बनेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करना तथा इस बदलते भारत के लिए तैयार करना है।
और मेरी आप सभी से अपील है कि आप पढ़ने के साथ साथ खेलें भी। जरूरी नहीं है कि खेल को व्यायाम के ही रूप में देखें। खेल व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल व व्यायाम करने को अवश्य दीजिए। यदि आप खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बस अभी से जुट जाइए। क्या पता आप में से ही कल को कोई मेजर ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी, कोई पीटी उषा, कोई साइना नेहवाल, कोई साइना मिर्जा उठ के खड़ी हो और आपके स्कूल, जैसे मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, कल आप यहाँ खड़े होकर मेरी जगह बोल रहे हो। और कड़क परिश्रम कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अंत में आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि मैडम गुरप्रीत कौर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके साथ शेयर की है, अपनी जर्नी जो उन्होंने बताई है, तो आप में से बहुत सारे इंस्पायर हुए होंगे स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ध्यानचंद जी को याद करते हुए, है ना, अब मैं आपके सामने उनकी एक शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन मेजर ध्यानचंद इज बिफोर यू। प्लीज एंजॉय एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वे भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें ये खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोक्सटोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज न छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी।
तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को ये बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थी, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर ये मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं।
वे भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही बीच बीच में उन्हें भारत रत्न देने की चर्चा भी जोरों पर थी। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको फिल्म बहुत पसंद आई होगी। आप इससे मोटिवेट होंगे, आप इससे इंस्पिरेशन लेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में भी और आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए आपने ऑलरेडी क्विज़, आई होप क्विज़ आपको मिल गए होंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देन हमने आपको आपके क्लास टीचर के थ्रू पता लग गया होगा कि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है ना, जिसकी ऑलरेडी बात की गई है और आप तक ये मैसेज पहुंच गया होगा। तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, अपना योगदान दीजिए। और ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, है ना, ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जहाँ पर पूरी मानव समाज एक तरह से लॉकडाउन में है, अपने आप को अपने कमरे में कन्फाइन है। लेकिन मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। हार भी जाओ तो गम न करो, हार भी जाओ तो गम न करो, फिर से खेलो अगर हौसला, मगर हौसला कम न करो। आई रिपीट, हार भी जाओ तो गम न करो, फिर से खेलो मगर हौसला कम न करो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। बेशक सड़कें, गलियां, चौराहे सभी आज सुनसान हैं, पंछी उड़ रहे हैं, पिंजड़े में बंद इंसान हैं, पिंजड़े में बंद इंसान हैं। मत घबराओ, मत घबराओ, यह उगता बढ़ता लड़ता हिंदुस्तान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सिर्फ अपने परिवार की, आपके आसपास रहने वाले लोगों की अपनी सुरक्षा रखेंगे, सुरक्षा करेंगे और ज़रूरतमंदों को सहायता करेंगे। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू।